जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी का महत्व और व्रत कथा सुनेंगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी को अचला, अजला, भद्राकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा पाने सर्वश्रेष्ठ अवसर भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने और दान पुण्य करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से क्या फल मिलता है? अगर नहीं, तो आइए इस लेख में जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के लाभ। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा अपरा एकादशी का व्रत प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और अन्य बड़े पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। साथ ही अपरा एकादशी व्रत जीवात्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी व्रत जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाता है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन में शांति आती है। अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से जीवन में आनंद, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर साल 24 एकादशियां आती हैं और इनमें से हर एक का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इन व्रतों में से अपरा एकादशी, जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत से विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत हत्या, हिंसा, चोरी, छल कपट, कुपात्र को दान देने, गुरुजनों और ब्राह्मणों का अपमान, झूठ बोलने, गलत आचरण, भ्रष्टाचार, मानसिक और शारीरिक दोषों और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है, मानसिक पीड़ा कम होती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से न केवल वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे आत्मा मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। इसलिए इस दिन उपवास और पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम शुरू करते अपरा एकादशी की व्रत कथा। आप सब इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से जरूर सुने। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन एवं पुण्यों को प्रदान करने तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं, उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्रीगमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नर्क की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नर्क में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है।
तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पापरूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पापरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन एवं श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त, जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्रीहरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती है। आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।